आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है, वर्क है उनका, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो अनदर टाइटल है वो है द लीच गैदरर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू वीडियो का। और अगर आप क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली 9 बजे रात को आपके लिए जो वोकैब क्विज है वो कराई जाती है, जिसमें सिनोनिम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, पीवाईक्यू और जो एंटोनिम्स हैं वो चल रहे हैं अभी। तो आप उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो आपकी ग्रामर की क्विज है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखते हैं, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस द लीच गैदरर is the Wordsworth narrative poem which is composed at Town Grasmere in 1802 and published in 1807। तो जो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, जिसका अनदर टाइटल है द लीच गैदरर, वर्ड्सवर्थ की बहुत ही महत्वपूर्ण नरेटिव पोएम है। और ये कंपोज हुई थी टाउन ग्रासमेयर में 1802 में। तो 1802 में कंपोज हुई और पब्लिश हुई 1807 में। 1807 में एक महत्वपूर्ण एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसी में ये पब्लिश हुई थी। उस कलेक्शन का नाम क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही ईजी है ये। इट बिगेन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। तो ये जो कविता है ये स्टार्ट कब होती है, तो ये एक बहुत ही सुंदर सुबह है उसका वर्णन करते हुए ये कविता स्टार्ट होती है। द पोएट गोज फॉर अ वॉक, जो लेखक है वो एक वॉक पे गया है। ही इज़ इन अ डिलाइटफुल मूड, बहुत ही अच्छे मूड में है, बहुत ही खुशनुमा माहौल में है उसका दिमाग इस टाइम। बट सडनली ही बिकेम सैड, लेकिन अचानक वह दुखी हो जाता है, क्योंकि ही रिकॉल्स चैटर्टन एंड बर्न्स हु डाइड इन डिस्पेयर। तो जो चैटर्टन एंड बर्न्स हैं उसी को ये पोएम है डेडिकेटेड है, तो उसी को याद कर करके जो लेखक है वो सैड हो जाता है। ही इज़ वेरी ओल्ड मैन विद स्नो वाइट हेयर। तो जो जिस व्यक्ति को लेखक देखता है तो बहुत ही बुढ़ा व्यक्ति है और बिल्कुल बर्फ जैसे सफ़ेद उसके बाल हो रखे हैं। इन हिज ओल्ड एज, इतनी वृद्ध अवस्था में, ही सीम्स टू बी डूइंग समथिंग, वह कुछ कर रहा है। द ओल्ड मैन ट्राइज टू कलेक्ट समथिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर विद हिज स्टिक। तो यानी अपनी छड़ी की सहायता से वह वृद्ध व्यक्ति वाटर सरफेस से कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। ही आस्क क्वेश्चंस, और लेखक ने उससे कुछ सवाल पूछा। ही आस्क क्वेश्चन, पूछता है। द ओल्ड मैन रिप्लाइज, और वृद्ध व्यक्ति है वो जवाब देता है। द पोएट फील्स दैट ओल्ड लीच गैदर इज सम अननोन मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जो पोएट पोएट को ऐसा लगता है कि जो ओल्ड मैन है, यानी जो वृद्ध व्यक्ति है, वो भगवान का कोई संदेश वाहक है जो कि कुछ संदेश देने आया है। दिस ओल्ड मैन सीम्स टू बी गिविंग द मैसेज ऑफ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। और वह क्या कौन सा संदेश देता हुआ प्रतीत होता है, तो वह यह संदेश देता हुआ प्रतीत होता है कि इसके बारे में, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इवन हिज ओल्ड एज, अपनी इतनी वृद्धावस्था में, ही गैदर्स लीचेज इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ, वह खुद स्वयं की सहायता के लिए स्वयं से वर्क करता है। द पोइट फील्स इनकरेज, जिससे लेखक को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। वेन एवर ही फील सैड, जब भी वह दुखी होता है, ही रिकॉल्स द लीच गैदरर, तो वह उस लीच गैदरर को याद करता है। ही हैज़ लर्नड स्पिरिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इन द मिडेस्ट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के मध्य में वह इस व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की स्पिरिट है उसको सीखता है। ओल्ड एज एंड सफरिंग, यानी जो ओल्ड एज एंड सफरिंग है, गरीबी है, उसके बीच में वह इस व्यक्ति से, यानी वृद्ध व्यक्ति से, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की स्पिरिट को सीखता है। द स्टाइल ऑफ दिस पोएम इज सिंपल एंड इफेक्टिव। तो इस पोएम की स्टाइल है बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। तो ये इसके बारे में जो एस के अरोरा की बुक में दिया है वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस हो गया। एक महत्वपूर्ण बात और है इसके बारे में, यह पोएम है ये राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है। अब राइम रॉयल स्टेंजा क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी, ए बी,
बी सी सी। तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम होती है। और इसमें क्या होता है, पहला टर्सेट होता है, यानी ये तो टर्सेट हो गया, और फिर इसमें दो कपलेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो, यहाँ पे आपका जैसे कि ए बी बी सी सी, तो ये दो कपलेट हो गए और ये टर्सेट हो गया। तो ये राइम रॉयल स्टेंजा की जो विशेषता है और राइमिंग स्कीम है वो ये होती है, यानी ए बी, तो ए बी ए ये तो टर्सेट हो जाएगा, और बी और सी ये टू कपलेट हो जाएंगे। और ये जो राइम रॉयल है, जेफरी चौसर द्वारा इसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट था इस पोएम के बारे में। बाकी जो कुछ था सब मैंने आपको बता दिया है। इससे बाहर इस पोएम से कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।